नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी लखनऊ के 5 स्टार होटल में आयोजित हुई, जिसमें सांसद प्रिया स्टेज पर भावुक होकर रो पड़ी। इस आयोजन में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन और अन्य वीआईपी मेहमान शामिल हुए। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा में ऐलान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। उन्होंने बिहारी फर्स्ट का नारा दोहराते हुए कहा कि उनका गठबंधन सिर्फ जनता से है। चिराग ने कांग्रेस और राजद पर जंगलराज का आरोप लगाया और एनडीए की उपलब्धियों की सराहना की। राजद प्रमुख लालू यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों में बिहार का बंटाधार कर दिया गया है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन पर सरकार को घेरा। लालू ने कहा कि बिहार में विकास सिर्फ दिखावा है। संवैधानिक संस्थाओं के हाईजैक होने का आरोप भी तेजस्वी यादव ने लगाया। पटना में महागठबंधन की अगली बैठक 12 जून को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी। बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता, कोऑर्डिनेशन कमेटी और उपसमितियों के सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान एनडीए सरकार के खिलाफ भविष्य की रणनीति और साझा मुद्दों पर एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात कर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना की। दोनों नेताओं ने एफटीए, रक्षा, तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार समेत कई क्षेत्रों में सहयोग गहराने पर चर्चा की। लैमी ने कीर स्टारमर की ओर से सहयोग बढ़ाने का भरोसा जताया। इसरो और नासा मिलकर 10 जून को एक्सियम स्पेस का X4 निजी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेंगे। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पायलट होंगे। यह मिशन स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन यान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक जाएगा। इसमें भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के कुल 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद हिंसा रुकी नहीं है। अरंबाई तेंगोल संगठन के नेता की गिरफ्तारी के बाद राज्य में तनाव गहरा गया है। इंफाल घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते संसद में महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार वह राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं। संसद में सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से दिया गया इस्तीफा भी वैध माना जाएगा, जिससे उन्हें महाभियोग की कार्रवाई से बचने का मौका मिल सकता है। कनाडा नागरिकता विधेयक C3 के तहत वंश के आधार पर नागरिकता की सीमाएं हटाई जा रही हैं। नए कानून के अनुसार विदेश में जन्मे बच्चों को भी नागरिकता मिल सकती है, यदि उनके माता पिता का कनाडा से पर्याप्त संबंध हो। यह विधेयक पुराने कानून की गलतियों को सुधारने का प्रयास है। मणिपुर सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए 7 जून से 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, लेकिन अब तक भारतीय चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा और न ही मुलाकात का समय मांगा। आयोग के सूत्रों ने बताया कि गंभीर आरोपों के बावजूद आधिकारिक संवाद नहीं हुआ। आयोग ने सीसीटीवी फुटेज केवल चुनाव याचिका के माध्यम से देखने की बात कही। केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर में 270 वर्षों बाद महाकुंभभिषेकम का आयोजन हुआ। यह समारोह मंदिर के जीर्णोद्धार के पूर्ण होने के बाद हुआ। श्रावण को राजघराने के प्रमुख, राज्यपाल और मुख्य पुजारी की उपस्थिति में 300 वर्ष पुरानी विश्वक्सेन मूर्ति की पुनः स्थापना की गई। भक्तों ने इस दुर्लभ अनुष्ठान के दर्शन किए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिका में पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को इनाम देता है और खुलासा करने वालों को सजा देता है। उन्होंने डॉ शकील अफरीदी के प्रति पाकिस्तान के रवैये को शर्मनाक बताया। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने भी अफरीदी की रिहाई की अपील की है।